विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ से राष्ट्रपति तक निकले हैं, लेकिन बीते 1 डेढ़ दशक से लगातार चर्चाओं में और हालाँकि स्थिति ये हो गई है कि जो उनके रूटीन वर्क हैं, वो भी नहीं हो पाते। जी, हमने जब नैक हुआ था तो हमने इस बात का विरोध किया था कि जब विश्वविद्यालय, क्योंकि ये कॉलेज एफिलिएटेड विश्वविद्यालय है और जितने भी विश्वविद्यालय हैं या सॉरी विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें ना तो रिजल्ट, ना सेशन टाइम पे चल रहा है, ना रिजल्ट टाइम पे आ रहे हैं, ना एग्जाम हो रहे हैं। तो हमने नैक से कहा था कि ये पहले इन सब चीजों को देखें, उसके बाद नैक का जो भी ग्रेडेशन है वो दें। लेकिन हमें लगता नहीं उन्होंने ये देखा किस बेसिस पे उन्होंने ए दिया है, वो बिल्कुल समझ के बाहर है। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज पे चलती है, उस यूनिवर्सिटी को जब तक कि उसके महाविद्यालयों को नहीं देखा जाए तो नैक की कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये एक बड़ी विडंबना है कि ए या ए प्लस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का स्टूडेंट पढ़ा हुआ है वो एक कोर्स 3 साल का कोर्स करने के लिए 4-4 5 साल तक वो रहता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता, उसको डिग्री नहीं मिलती, वो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले सकता और क्वालिफाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ सकता। तो आप किस बात का नैक ए, जो नैक ए दे रही है उसका क्या औचित्य है? कोई वैल्यू नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पहले ये सारी चीजें जो करंट वाइस चांसलर है वो इन पर फोकस करें और फोकस करके पहले सेशन को स्ट्रीमलाइन करें, रिजल्ट को स्ट्रीमलाइन करें, और जो मार्कशीट्स अटकी हुई हैं, जिन मार्कशीट्स स्टूडेंट जो चक्कर लगा रहे हैं, और जो उन्होंने एक सेंटर खोला है कि जहाँ स्टूडेंट्स जाके अपनी चीजें रख सकते हैं पालेल पार्क कैंपस में, उसमें भी शिकायत करने के बाद कोई कार्य नहीं हो रहा। तो बड़ी बड़ी विचित्र सी बात है, क्योंकि आगरा के अंदर हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं जो बहुत सारे नए कॉलेज और नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं, और वो गवर्नर के साथ भी बैठते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी, वो भी आगरा यूनिवर्सिटी के ही पढ़े हुए हैं, तो उनको भी इस बात पे सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए।